हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे डीक्यूएल बुक का। ग्रीस एंड सतीश पार्टनर है फर्म में। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2023 5,60,000 एंड 4,75,000। ठीक है, 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया। ऑन 1 अगस्त 2023 दे डिसाइड देयर कैपिटल शुड बी 5 लाख। दोनों ने डिसाइड किया कि हमारी जो कैपिटल होगी 5 लाख ईच होगी। ईच मतलब ग्रीस की भी और सतीश की भी 5 लाख। ठीक है, द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कैपिटल वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग एंड विदड्रॉइंग कैश। यानी कि अगर कैश कम पड़ेगा तो इंट्रोड्यूस करेगा, कैश ज़्यादा पड़ेगा तो विड्रॉ कर लेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 6% पर एनम। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्स्ट फॉर द एंडिंग 31 मार्च 2023। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द एंडिंग 31 मार्च 2024 देखते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं। और ये कौन सी बुक का है? डीक्यूएल बुक का, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% गिवन है। ठीक है, तो मैं ईयर ले लेता हूँ। यहाँ पे ईयर है और ईयर कब स्टार्ट हुआ? 1 अप्रैल 2023। तो क्लोज कब होगा? 31 मार्च 2024 को। देखो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, दो पार्टनर है, ग्रीस और सतीश। ग्रीस पार्टनर है और सतीश पार्टनर है। इन्होंने कैपिटल लगाई थी। ग्रीस की कैपिटल कितनी लगाई थी? 5,60,000। ठीक है, और सतीश की कितनी थी ईयर के स्टार्टिंग में? 4,75,000। इन्होंने डिसाइड किया कि हमारी कैपिटल में चेंजेस कब आएंगे? 1 अगस्त को। देखो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में चेंजेस आएंगे 1 अगस्त 2023 को। ठीक है, इन्होंने कहा कि हमारी कैपिटल कितनी होगी? 5 लाख ईच होगी। तो ठीक है, 5 लाख ईच। तो ग्रीस और सतीश, इसकी भी 5 लाख और इसकी भी 5 लाख। ईच का मतलब इंडिविजुअल। ठीक है, ईच। अब यहाँ ध्यान रखना, इसकी कितनी थी? 560 और होनी कितनी चाहिए बाद में कितनी लगाई इसने? 5 लाख। तो इसने कितने विड्रॉ करे होंगे? 60,000 रुपये विड्रॉ कर लिए होंगे। ठीक है, क्योंकि इंट्रोड्यूस और विड्रॉ उसमें लिखा है तो उसका मतलब यही है। इसकी कैपिटल कितनी है? 475। इसने कितने रुपये लगा दिए? 475 पहले थी, 5 लाख बाद में हुई। तो इसमें मतलब इसने कितने रुपये लगा दिए होंगे? 25,000 और लगा दिए। क्या? इंट्रोड्यूस कर दिए। ठीक है, अच्छा, अब इंटरेस्ट कैसे कैसे मिलेगा? देखो, 5,60,000 की कैपिटल कितने महीने रही? 1, 2, 3, 4 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। किसको? ग्रीस को। ठीक है, 475 का भी वही है, सेम आएगा क्योंकि 4 महीने रहेगी दोनों की। अच्छा, 5 लाख की कैपिटल इनकी कितने महीने रही? 8 महीने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे लिख दो 8 महीने। यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो 8 महीने। ठीक है, 8 महीने रही। अब इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट पहले ग्रीस का कर लेते हैं। ग्रीस को इंटरेस्ट, पहले ग्रीस की कितनी कैपिटल थी? पहले अप्रैल से लेकर अगस्त तक, अप्रैल टू अगस्त कितने मंथ हो गए? 4 महीने। तो यहाँ लिखना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है इंटू 4/12। ठीक है, अगर मैं इससे कैलकुलेट करूँगा तो 11,200 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अब इसकी कितनी हो गई? बाद में 5 लाख हो गई। तो 5 लाख का कितने? 8 महीने का इंटरेस्ट। कितने महीने का? 8 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा 6% के हिसाब से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 20,000 रुपये कैलकुलेट करूँगा तो इसका टोटल कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 31,200। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब सतीश की बारी आती है। सतीश की कितनी थी? 4,75,000। वही अप्रैल टू अगस्त, सेम ही है ना ईयर, क्योंकि दोनों ने एक ही साथ इंट्रोड्यूस करी थी और दोनों ने सर स्टार्टिंग में कैपिटल लगाई थी। ठीक है, तो 4,75,000 ये कितने महीने का? 8 महीने का है, इंटू 6/100। 4 और 8 महीने का दोनों का सेम ही आएगा। ठीक है, 4/12। तो इसको कैलकुलेट करूँगा तो 9,500 आएगा। क्लियर? अच्छा, उसके बाद 5 लाख की वही कैपिटल इसने भी इंट्रोड्यूस करी थी और 6% के हिसाब से कितना? 8/12। तो इसे कैलकुलेट करूँगा तो 20,000 आएगा। क्लियर है? तो ये टोटल कितना हो गया? 29,500। ओके, ये आंसर है, आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो ध्यान रखना कि 31,200 का इंटरेस्ट किसको मिलेगा? ग्रीस को। सतीश को 29,500 का टोटल इंटरेस्ट मिलेगा। ये ओवरऑल सॉल्यूशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे डीक्यूएल के सारे सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा। जो भी आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। डीक्यूएल के और टीएस ग्रेवाल के सारे सॉल्यूशन यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगे।